Welcome to our channel Info Puzzle Hub, which we learn facts and figures about the universe. चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो की जानिब। पुरस्कार काली हवेली, बच्चों के लिए एक डरावना एडवेंचर। एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे हर कोई काली हवेली के नाम से जानता था। ये एक लंबा, तारीक और डरावना घर था जिसने पूरे शहर पर साया डाला था। इसके खौफनाक ज़हूर के बावजूद हवेली उसकी पुरस्कार तारीख के लिए जानी जाती थी। कहानी यह है कि बहुत अरसा पहले काले जादू वाला खानदान इस हवेली में रहता था। वो जादू और दवाइयों से काम करने के लिए मशहूर थे। ताहम शहर के लोग उनके गैर मामूली तजुर्बात और अजीबो-गरीब तर्ज अमल की वजह से उनसे डरने लगे। एक रात एक ताकतवर जादू हुआ और हवेली एक तेज एवा यानी आंधी के चलने से गायब हो गई। लेकिन हर पूरे चांद यानी 14वें की रात पर हवेली दोबारा नमूदार होती, अपने साथ खौफ की लर्जिश लाती। एक मौसम खिजा की शाम बहादुर बच्चों के एक ग्रुप ने काली हवेली की अलामात को दरियाफ्त करने का फैसला किया। इस ग्रुप में शानी था एक चालाक, होशियार और अक्लमंद बच्चा जो रहनुमा के तौर पर ग्रुप का लीडर था। सीरत जो कि बहादुर लड़की थी जो कभी किसी चैलेंज से पीछे नहीं हटी। और हसन वो बच्चा जिसके पास हमेशा गैजेट और ऐसे खिलौने होते थे जो इन बच्चों को मुसीबत से बचाते थे। एक रात जैसे ही चांद की रोशनी ने गांव को रात में रोशन किया, बच्चे इस जगह के करीब जमा हो गए जहां हवेली के दोबारा नमूदार होने की अफवाह थी। वो छोटी लाइट्स, एक नक्शा और कुछ गैजेट्स के साथ जोश का एहसास लेकर और घबराते हुए एक कोने में खड़े होकर इस जगह की तरफ देखने लगे जहां इस हवेली को गायब हुए जमाना गुजर चुका था। अचानक जैसे ही आधी रात हुई, हवा बर्फीली ठंडी हो गई और हवेली उनकी आंखों के सामने बनने लगी। दिल की धड़कनों की तेजी के साथ बच्चे हवेली के पास पहुंचे। इस हवेली के दरवाजे चीखते हुए एक करा के साथ खोले जो एक बड़े हाल का दाखिली रास्ता था। जादुई खानदान के लोगों की तस्वीर दीवारों पर सजी हुई थीं। उनकी आंखें बच्चों की हर हरकत की पैरवी करती नजर आ रही थीं, जैसे कोई जिंदा इंसान किसी पर नजर रखे हुए है। दवाइयों की बोतलों पर धूल थी, जादुई किताबें शेल्फों पर कतार में खड़ी थीं और एक अजीब चमकता हुआ गेंद एक पेडसेटल पर बैठ गया। जैसे ही वो हवेली की गहराई में दाखिल हुए, हाल में एक नर्म आवाज गूंजी। अचानक एक शक्ल उनके सामने नमूदार हुई, एक पारबासी शक्ल जो जादुई खानदान के किसी फर्द के जैसी थी। ये शीजा नामी नौजवान लड़की का भूत था। उसने वजाहत की कि नाकाम जादू ने इसके खानदान को टाइम लूप में फंसा दिया था। जादू की वजह से वो चांदनी रात को बार बार जिंदा होते हैं। मदद करने के लिए पुरज़्म बच्चों ने शीजा की कहानी सुनी। उसने इंकिशाफ किया कि जादू को तोड़ने का वाहिद हल गुमशुदा किताब को तलाश करना है और उसी जादू की रसूमात से सरंजाम देना है। शीजा के भूत की रहनुमाई के साथ बच्चों ने पहेलियों को हल किया और खौफनाक चैलेंजों का सामना करते हुए पूरी हवेली में इस जादुई किताब की तलाश का आगाज किया। तमाम अज्जा को इकट्ठा करने और खोई हुई जादुई किताब को तलाश करने के बाद बच्चे हवेली के बिल्कुल दरमियानी हाल में खड़े हो गए, वही हाल जहां जादू गलत हुआ था। एक साथ उन्होंने उलट पलट का नारा लगाया और जादुई रोशनी से कमरा भर गया। हवेली कांप गई और जादू आखिरकार टूट गया। जैसे ही जादू खत्म हो गया, शीजा का भूत मुस्कुराया, बच्चों की बहादुरी और मेहरबानी का शुक्रिया अदा किया और बच्चों से वादा किया कि आइंदा वो और उसका खानदान कभी ऐसा जादू नहीं करेंगे। वो और उसका खानदान बिलाखिर जादू से आजाद हो गया। अगली सुबह जब गांव बेदार हुआ तो हवेली का मैदान एक खूबसूरत बाग में तब्दील हो चुका था।
گویا پراسرار جادو کے خاتمے کے بعد کی پہلی صبح تھی وہ۔ پورا جادوئی خاندان بہت خوش تھا۔ پیارے بچوں، اس ایڈونچر بھری کہانی نے بچوں کو سکھایا کہ خوفناک ترین کہانیاں بھی ایک حقیقت کو تلاش کرنے کے قابل ہو سکتی ہیں۔ اس کہانی نے انہیں یہ بھی یاد دلایا کہ ہمدردی، ہمت اور مل کر کام کرنے سے کسی بھی چیلنج پر قابو پایا جا سکتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی مشکل اور ڈراؤنا ہو۔ اور اس طرح پراسرار جادوئی حویلی کی کہانی گاؤں میں ایک دلچسپ کہانی بن گئی۔ Thank you for watching Info Puzzle Hub. Please share and subscribe. Press the call button for more relevant videos.